22 अक्टूबर 2024 को सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। दरअसल वो वीडियो जारी किया था राज शेखावत ने। राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, हमारी यानी कि करणी सेना उसको 1,11,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा करेगी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद मीडिया कर्मी सक्रिय हो जाते हैं और इस वीडियो का सहारा लेने के बाद कई तरह की वीडियो, कई तरह की खबर छापना, प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है, कहीं ना कहीं अपने आप को नाम को चमकाने वाला स्टंट है। तो एक तरफ लोग ये भी कह उठते हैं कि आखिरकार कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुलिसकर्मी कहीं जाकर उसकी हत्या न कर दे। तो दूसरी तरफ ये भी बात शुरू हो जाती है कि आखिरकार इन्होंने कानून तोड़ा है, इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। साथ ही जब ये मीडिया ने अपने अपने हिसाब से इन खबरों को बनाना शुरू किया, वीडियो जारी करना शुरू किया, तो उसके बाद जब लोगों ने, आम जनता ने, जो आम पब्लिक है, उसने इस वीडियो को देखना शुरू किया, तो उन्होंने, मोस्टली लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, 90% लोगों ने कह सकते हैं, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में ही अपना कमेंट करना शुरू कर दिया था। और हद तो तब हो जाती है जब राज शेखावत के बारे में कहना शुरू कर देते हैं शायद इनका भी वक्त आ चुका है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 सालों से जेल के अंदर बंद हैं, ऐसी सलाखों के अंदर बंद है जहां पर एक सुई भी अंदर नहीं पहुंच सकती। तो आखिरकार कोई पुलिस वाला इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? और क्या वाकई सचमुच लॉरेंस बिश्नोई जो बाहर सब कुछ चल रहा है वो सब कुछ वही कराता है, या फिर उसके नाम का सहारा लिया जा रहा है? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना ये शुरू होती है, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से शुरू होती है। जयपुर का ही एक इलाका है श्यामनगर, और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी 5 दिसंबर 2023 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास अपने ही घर की एक बैठक में बैठे हुए थे। इसी बीच में 3 शूटर आते हैं। तब तक उन्हें कोई जानता नहीं था कि ये वाकई शूटर थे। इस वक्त तीनों आते हैं, आने के बाद सोफे पर बैठते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और बातचीत करने के दौरान ही इन्होंने अपने हाथों से हथियार निकाला, और हथियार निकालने के बाद एक के बाद एक लगभग 17 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। अब 3 शूटर में से 2 शूटर ऐसे होते हैं वो तीसरे की भी हत्या कर देते हैं। साथ ही जब जा रहे थे तो जाते जाते सुखदेव सिंह गोगामेडी की कन पट्टी पर बिल्कुल पिस्टल सटाते हैं और गोली मार देते हैं। यानी कि वो इनकी हत्या करने के लिए ही आए थे, और जब इत्मीनान हो जाता है कि ये मर चुके हैं तो वहां से मौका पाते भाग जाते हैं। एक शूटर का नाम होता है रोहित राठौर, दूसरे शूटर का नाम होता है नितिन राठौर। ये लगभग 17 गोलियां चलाते हैं। यहां से भागकर निकल ही रहे थे, यानी कि पुलिस इनका पीछा कर रही थी, ये आगे आगे भाग रहे थे, किसी न किसी चीज का सहारा ले रहे थे, और एक शहर से दूसरे, दूसरे शहर से तीसरे, इस तरह से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। अब ये चंडीगढ़ पहुंचे भी नहीं थे दोनों शूटर कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। दरअसल पोस्ट थी रोहित गोदारा उर्फ राबत राम स्वामी की। रोहित गोदारा ये घोषणा करते हैं कि वो लॉरेंस गैंग का साथी है, और इस हत्याकांड को, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या की है वो उसी ने ही कराई है। उसने ही ये शूटर हायर किए थे और उसने इनको भेजा था। उसके पीछे की जो वजह थी उसको डिटेल में वो नहीं बताता है। अभी जिम्मेदारी बन जाती है पुलिस की। पुलिस अपना काम करती, उन्हें ढूंढने की कोशिश करती। अगले ही दिन ये 5 दिसंबर 2023 को ये हादसा होता है, हत्या कर दी जाती है। अगली 6 तारीख, 7 तारीख लोग सड़कों पे उतर आते हैं बड़ी संख्या में। अब चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, भीलवाड़ा हो, जिस शहर में देखो वहां पर धरना, प्रदर्शन, आगजनी, सड़कें जाम करना। तभी शायद 2 या 3 दिन पहले ही नई सरकार का गठन हुआ था, और फिर लोगों में जो उबाल फैलता है, तो पुलिस के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा उबाल था। वो लोग कह भी रहे थे कि पुलिस हमारे साथ है तो फिर ये हमें रोका क्यों जा रहा है। बस हमारा मकसद है सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब तक या न्याय नहीं मिलेगा हम इनकी डेड बॉडी को भी नहीं उठने देंगे, ना पोस्टमार्टम करने देंगे, ना ही इनके अंतिम संस्कार होने देंगे। लोगों में कुछ इस तरह का उबाल था। हजारों के हजार लोग इकट्ठे हो रहे थे, सड़कों की सड़कें भर रही थी, और जगह जगह गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा था, प्रशासन को भी, शासन को भी, साथ ही पुलिस को भी। इस हत्याकांड को लगभग 11 महीने का समय बीत चुका है। यह हत्याकांड हुआ था 5 दिसंबर 2023 को, और अब मैं जो कहानी सुना रहा हूं अक्टूबर
2024 की, वो भी 22 तारीख है। ठीक 2 महीने बाद यानी कि नवंबर और दिसंबर शुरू हो जाएगा। लगभग 11 महीने का समय हो चुका है, लेकिन 11 महीने में अभी पिछले दिनों 5 जून 2024 को इस मामले में चार्जशीट जरूर लगी है, लेकिन पुलिस वाले अभी किसी ठोस नतीजे, ठोस अंजाम तक इसलिए भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि इस मामले में अभी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। यही नहीं, अभी इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं आया है, लेकिन इसी बीच 12 अक्टूबर 2024 की ये बात है, मुंबई का एक बांद्रा इलाका है, वहां पर अजीत पवार गुट के एक नेता जो कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार के मंत्री रह चुके हैं, और उनकी अपनी एक बड़ी शोहरत थी क्योंकि वो मुंबई में हर साल रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी करते थे। और इफ्तार पार्टी के अंदर चाहे वो महाराष्ट्र प्रदेश के मंत्री हों, नेता हों, या फिर केंद्रीय मंत्री हों कई, तो इस तरह के बड़े बड़े नेता भी लोग आया करते थे, साथ ही फिल्म एक्टर्स भी वहां पर आया करते थे। हर कोई इंतजार किया करता था, जो बड़े नामचीन लोग थे, कि हम भी इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा बने। दरअसल वो इफ्तार पार्टी दिया करते थे बाबा सिद्दीकी, और बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास मुंबई के बांद्रा में एक जगह पर, जब दशहरा पर्व मना रहे थे, कुछ लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। वो आते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारे साथ पटाखे छोड़ोगे? वो कहते हैं कि ठीक है छोड़ेंगे, क्योंकि दशहरा पर्व मनाया जा रहा था। और पटाखे छोड़ते छोड़ते इसी बीच में किसी ने आए और गोली मारी, और गोली मार कर हत्या कर दी, यानी कि 3 गोलियां लगती हैं। हालांकि उनका बेटा भी उनके उस वक्त साथ था, जिसका नाम जिशान सिद्दीकी होता है। जिशान सिद्दीकी वो अपने ऑफिस में रुक जाते हैं। यदि उनके पास उस वक्त फोन ना आता तो हो सकता है कि जो शूटर आए थे वो उनकी भी हत्या कर देते। लेकिन मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है, और जब वायरल होने लगता है तो लोग फिर बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी कौन थे। और जैसे ही बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने की कोशिश की तो नाम आता है सलमान खान का। दरअसल सलमान खान जो बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता भी रहे हैं, और ये बताते हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में बड़े बड़े हीरोइनों की और एक्टर्स की बड़ी मदद की है। और उसके बावजूद भी 14 अप्रैल 2024 को उनके घर, जो कि बांद्रा में ही है, गैलेक्सी अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, वहां पर 5 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। और 5 राउंड गोली चलने के बाद नाम लिया जाता है, यानी कि कोई जिम्मेदारी लेता है कि हम लॉरेंस गैंग के लोग हैं। वैसे भी लॉरेंस गैंग ने उनको धमकी दी हुई थी, चेतावनी दी थी कि आप माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो फिर आपको मार दिया जाएगा या फिर आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे ही बाबा सिद्दीकी के मामले में पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है, और उस पोस्ट में जिम्मेदारी ली जाती है कि हम लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं, उसके गुर्गे हैं। अब चाहे सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाली बात हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाली बात हो, या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाली बात हो, उनके ही जो गुर्गे होते हैं वो सोशल मीडिया पर आते हैं, खुलेआम ये चेतावनी देते हैं कि इस काम को हमने अंजाम दिया है। अब जब घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद फिर सालों साल ये जो जांच पड़ताल होती हैं चलती रहती हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजे वाली खबर नहीं आती कि इस मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और कोर्ट की तरफ से इसलिए इसमें सजा सुनाई गई है। सालों साल चलता रहता है मामला। अगर सालों साल ना चलता तो आपको याद होगा 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है। थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी लगभग 30 के आसपास गोलियां मारी थी। उनको भी घटनास्थल पर मौत के घाट उतार दिया था, और इसकी भी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली थी। ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट जब वायरल होती है, गोल्डी बराड़ जो होते हैं वो कनाडा में रहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के बहुत ज़्यादा खास होते हैं। तो जब भी नाम आता है वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी तक कहीं सीधे सीधे मामले में ये नहीं कहा कि मैंने आके इसे मारा है, क्योंकि वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो जेल में जो बंद हैं। अब क्षेत्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने 1,11,11,111 रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की है। वो कहते हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर दे तो हम उसको नगद पुरस्कार दे देंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती की जेल है, और साबरमती की जेल के अंदर पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से वहां बंद है। उससे पहले वो दिल्ली भी रहे थे, उससे पहले वो अलग अलग जेलों में भी रहे थे। अब कोई आदमी ऐसा कदम क्यों उठाएगा? ये जिम्मेदारी पुलिस को ही दी गई है। पुलिस के लिए कहा गया है कि आप इस काम को कर दीजिए, हम ये पुरस्कार आपको दे देंगे। यदि कोई पुलिस वाला इस तरह की हिम्मत भी जुटाएगा तो वहां तक कैसे जाएगा? ऐसी जेल के अंदर जहां पर एक सुई भी नहीं जा सकती। या तो ये जो बोला गया है, ये जज्बात में आके बोला गया है कि हमारे ही एक बड़े आदमी का, इनके सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी जाती है और लोग डर की वजह से जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉरेंस बिश्नोई का जीना समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये खतरा है पूरी तरह से, जिसकी वजह से दहशत फैली हुई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि
कहीं ना कहीं समाज में जो दहशत फैली हुई है वो दहशत हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाएगी अगर लॉरेंस बिश्नोई नहीं रहा। लेकिन ऐसा कदम कौन उठाएगा, क्यों उठाएगा? एक बात आपको बताते चलें कि जिन जेलों में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार इंटरव्यू भी दिए हैं, उनके पास मोबाइल भी देखे जाते हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से फ़ोन पर भी बातचीत कर लेते हैं, किसी पत्रकार से वो इंटरव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात जब आती है जेल में रहकर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो एक बार का किस्सा मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मतलब कई साल पुरानी बात है। हम एक बार एक व्यक्ति की मिलाई करने के लिए जेल के अंदर जाते हैं। उसको खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब खीर ज़्यादा पसंद थी तो हम अपने घर से खीर बनवा के लेके जाते हैं। मेन गेट पर ही हमें रोका जाता है, पूछा जाता है कि इस टिफ़िन के अंदर क्या है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर खीर है और जिससे हम मिलने के लिए आए हैं उनको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहते हैं कि पुलिस वाले कि आप इस खीर को लेके नहीं जा सकते, या तो इसे बाहर रख के आइए या फिर आप इसको यहीं खा लीजिए। आप बाहर रखने की कोई व्यवस्था थी नहीं। अगर हम रखते तो शायद वो बेकार ही हो जाती, उसका कोई मिसयूज़ कर देता या फिर कोई उसमें मुंह मार देता। तो इसलिए हमने सोचा कि बेकार न जाए, इसलिए हम 3 साथी थे, हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा करके उस खीर को खा लिया। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेल के अंदर जब खाने के लिए खीर नहीं जा सकती, कोई चीज़ नहीं जा सकती, तो आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर पूरी प्लानिंग कर लेता है। जेल के अंदर से वो इंटरव्यू दे देता है, जेल के अंदर से ये सब कुछ कर लेता है और पूरे दुनिया में उसके नेटवर्क भी फैल जाते हैं जेल के अंदर रहते हुए। जबकि जेल के अंदर एक सुई भी नहीं जा सकती, खीर नहीं जा सकती, पुलिस चाहे तो कुछ भी नहीं जा सकता। तो आखिरकार इससे साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर आराम से बैठा हुआ कुछ भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, जो कि जेल का होता है, उसकी कहीं ना कहीं सहमति है। और पुलिस प्रशासन पर आखिरकार दबाव होगा किसी, कहते हैं कि जब जब भी बड़ी हस्ती, बड़े नेता, जो भी बड़े लोग होते हैं, उनका जब पुलिस पर दबाव होता है तो पुलिस वो ही बोलना शुरू कर देती है जो बड़े लोग बुलवाते हैं। तो इससे तो साफ साफ जाहिर ये होता है कि लॉरेंस बिश्नोई का या तो इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम का फर्जी इस्तेमाल, कि लॉरेंस बिश्नोई के पास तक शायद उन्हें कोई बातें पता भी नहीं हो कि बाहर की दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है, और उनके नाम का सहारा लेके, यानी कि जितनी भी गोलियां चली हैं उनके कंधे पर बंदूक रख दी गई है और बंदूक रखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को आगे कर दिया गया है। असल में मैं इसलिए भी ये बात कहता हूं कि पिछले दिनों यानी कि एनडीटीवी ने उनके चचेरे भाई लॉरेंस बिश्नोई के रमेश बिश्नोई जिनका नाम है, उनका एक इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ ये बात स्वीकार की थी कि उनके जो भाई है वो बिल्कुल ठीक है, हमने ऐसा कोई गलती नहीं की है, लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जितने भी आरोप थे सभी आरोपों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। वो कहते हैं कि बिश्नोई समाज वन्य जीव और पेड़ों की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसलिए जो लड़ाई झगड़ा है वो सब सलमान खान से है। और सलमान खान को सीधे सीधे उन्होंने धमकी भी दी है। धमकी ये दी है कि जिस तरह से उन्होंने वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया, यानी कि काले हिरन को नुकसान पहुंचाया है। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ हैं, तो उसमें कई हीरो हीरोइन भी थे। इसी बीच में ये दावा किया जाता है कि इन्होंने एक काले हिरन का शिकार कर दिया था और काले हिरन का शिकार करने पर बिश्नोई समाज इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि वो वन्य जीवों और पेड़ पौधों की वो प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ना किसी को पहुंचाने देना चाहते हैं। और इसीलिए शायद उनकी कई सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जान भी दे दी है इन पेड़ पौधों की और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए। एक बीच में एक वीडियो वायरल होता है। सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि ये सब पैसों के लिए किया जा रहा है। तभी जो इनके चचेरे भाई होते हैं लॉरेंस बिश्नोई के, जिनका नाम रमेश बिश्नोई होता है, वो कहते हैं कि पैसों की तो बात बिल्कुल ना की जाए, पैसों की कोई कमी नहीं है। लगभग 110 किले ज़मीन है। किला बोलते हैं ये राजस्थान की साइड में, और किला भी एक किला बड़ा होता है, 7-8 बीघे का या उससे ज़्यादा का होता है। तो ये ज़मीन की संख्या भी इनके पास अच्छी खासी है, और अच्छी खासी जिसके पास ज़मीन है उसके पास पैसे की कमी नहीं है। और वैसे भी वो एक किस्सा शेयर करते हैं कि जब ये मामला ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, शुरुआती दौर की बात है, तब सलमान खान के परिवार में किसी ने लॉरेंस बिश्नोई समाज को एक चेक दिया था कि आप चेक भर लीजिए और इस चेक को भरने के बाद आप जो भी रकम मांगेंगे हम दे देंगे, लेकिन आप किसी तरह का मामला इसमें मत करिए। लेकिन बिश्नोई समाज ने कोई पैसे नहीं लिया था, ना कोई पैसे की डिमांड की थी। डिमांड है तो सिर्फ एक है कि वो, यानी कि सलमान खान फिल्म अभिनेता, बस माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात अब माफ़ी मांगने तक नहीं है, क्योंकि बात है मूंछों की लड़ाई। एक तरफ बिश्नोई समाज अपनी बात पर अड़ा हुआ है क्योंकि वो वन्य जीव और पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, और इधर सलमान खान का जो परिवार है वो कहता है कि नहीं, माफ़ी किस बात की, माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। यही कारण है कि लगातार चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सुरक्षा को लेकर सलमान खान की कुछ तमाम तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें खतरा भी बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या लॉरेंस बिश्नोई
जेल के अंदर से ये सब कुछ काम कराता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाती है, ये बात शायद कभी सामने ना भी आ पाए। क्योंकि जब लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका नाम लिया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, यानी कि उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई नाम नहीं है। और कहते हैं कि किसी एक और कहानी है जो छोटी सी कहानी है, इसमें एक आईपीएस ऑफिसर, एक सीधे सज्जन ने व्यक्ति ने आके कहा कि मुझे एक गुंडे ने धमकी दी है। तो वो कहते हैं कि पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं हो सकता, आखिरकार पुलिस के रहते हुए तुम्हें कोई धमकी दे नहीं सकता। इस तरह की जब आईपीएस ऑफिसर ने बात कही तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर पुलिस का सहारा किसी को मिल जाए तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है, कभी ये कहानी सचमुच सामने भी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या एक दूसरे के कंधे पर रखकर इस तरह से बंदूकें चलती रहेंगी, इस तरह से लोगों की जान जाती रहेंगी और नाम लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का लिया जाता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते श्रावस्ती के रहने वाले हैं अगम गुप्ता, अलीगढ़ के रहने वाले शिव कुमार प्रजापति, सहरसा के रहने वाले हैं राम शंकर और अमरीन। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गौरव सिंह सोनी कटारिया जो कि फतेहपुर पंजाब के रहने वाले हैं, गौरव सिंह शाहबाद हरदोई के रहने वाले हैं, डॉक्टर बुशरा परवीन छत्तीसगढ़ से हैं, गुफरान अली सऊदी अरब से, हार्दिक भाविक जो कि भाई हैं आपस में एक दूसरे के, कश्मीर के रहने वाले हैं, सुशोभित मालदीव से हैं, नसरीन बानो सीकर से हैं, नीलू चौधरी इटावा से हैं, अनुपम दुबे अयोध्या से हैं, हिमाचल प्रदेश से गुलाम रसूल, गायत्री प्रजापति, मोहम्मद अफजल, पिंकी यादव राजस्थान से एजाज हुसैन, चंदोसी से शकील अहमद, रांची से जुबैर अंसारी, नंदलाल गुप्ता, नवादा से ऐसर इकराम, गुजरात से उमेश पटेल, रामपुर से आकिल अली रंगरेज। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।